हेलो स्टूडेंट, मैं ईशानंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ स्टेप 5 का एक्सरसाइज 9 का पार्ट 3। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे। इस क्वेश्चन पार्ट में हम लोग 8, 9, 10 बस तीन क्वेश्चन बच गया था, उसको कंप्लीट करेंगे जल्दी से जल्दी समझ के और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है find the dividend when the divisor is equal to 241, quotient equal to 135 and the remainder equal to 30। देखिए, डिविडेंड निकालना है, डिविजर दिया हुआ है, क्वोशिएंट दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि डिविजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है 12, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 3 से, और इक्वल टू कितना आएगा, 4 टाइम्स में 3 4 जा 12 होता है। तो अब जिसको बाहर दे रहे हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसी को कहते हैं डिविडेंड। उसी को क्या कहते हैं, डिविडेंड। और जिससे भाग दे रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं डिविजर। क्या कहते हैं, डिविजर। और जो आंसर निकलता है उसको कहते हैं क्वोशिएंट, QUOTIENT, क्वोशिएंट। तो सर रिमाइंडर क्या हुआ, रिमाइंडर किधर बच गया, अरे इसको रहने दो, अभी रिमाइंडर को भी मत लाओ, नहीं पहले इस तीनों को समझो। डिविडेंड, डिविडेंड, डिविजर और क्वोशिएंट, डिविडेंड, डिविजर और क्वोशिएंट। इसी तरह जब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे ऐसे करके तो 4 12 आ जाएगा, है ना, तो ये कट जाएगा। अब 3 जो है क्या हुआ, जिससे भाग दे रहे हैं उसको तो डिविजर कहते हैं, और जो जिसको भाग दे रहे हैं उसको डिविडेंड कहते हैं, और जो इधर आंसर निकला उसको क्वोशिएंट कहते हैं, और नीचे जो अगर कुछ बच जाता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। अब यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 0। अब थोड़ा सा एक चीज और समझ लो। एक मिनट। हाँ, ये तो तुमको समझ में आ ही रहा होगा, है ना, कि डिविजर डिविडेंड ये समझ में आ गया। अब देखो, इस डिविजर को डिविडेंड निकालने के लिए कैसे निकाल सकते हैं, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा 12, तो आंसर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो यही होता है डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला, डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। अब क्वोशिएंट होता है और अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो उसको ऐड कर देते हैं। देखो, डिवीजन फैक्ट और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट पढ़े होगे तुम लोग, है ना। डिवीजन फैक्ट क्या कहलाता है, अगर 12 को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 4 आंसर आएगा, और 12 को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 आएगा। बोलो आता है ना। अब इसी चीज को उल्टा करके लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 12। 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 12, 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 12। तो यही तो है हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्ट और डिवीजन फैक्ट, जो हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, कि जिस नंबर से जिसको डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 3 4 या 12। अब देखो, एक मिनट, इस सबको हम मिटाते हैं, फिर से एक चीज नया चीज सिखाते हैं तुम लोग को, ठीक है। ये सर देखो, 8 9 जा कितना होता है, 8 9 जा 72। तो अगर 72 को हम लोग डिवाइड देंगे, 72 को डिवाइड करेंगे 8 से तो हम लोग को आंसर आएगा 9, और 72 को हम लोग डिवाइड करेंगे 9 से तो आंसर आएगा 8। ठीक है। अब देखो क्या किए, 72 था उसको 8 से डिवाइड किए तो 9 आंसर आ गया, 9 से डिवाइड किए तो 8 आंसर आ गया। तो अब बोल रहा है यही नंबर हमको नहीं दिया हुआ है, ये नंबर नहीं दिया हुआ है, और हमको डिविजर और क्वोशिएंट दिया हुआ है, डिविजर और क्वोशिएंट दिया हुआ है। तो क्या क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, और प्लस में रिमाइंडर कर देंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो हमको मेरे अंदाज से तो हमको लग रहा है कि अब इसमें और कुछ ज्यादा हमको बताना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अब समझ में आ गया होगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिविडेंड डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, प्लस में रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे पूरा तुम लोग कर लेना। 241 डिविजर है, मल्टीप्लाई 135 क्वोशिएंट है, और प्लस में रिमाइंडर 30 है। आप लोग को पता है कि सिंप्लीफिकेशन में पहले मल्टीप्लाई किया जाता है,
तो पहले हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो रफ में इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 241 मल्टीप्लाई बाय 135, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 12 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 का 2, कैरी 1 जा 1, 3 2 जा 6 1 7, और फिर तो 2 4 1 आना ही है। 5 3 5 फिर 7 5 12 और 3, आंसर कितना आ जाएगा? 3 2 5 3 2 5 3 5 प्लस 20। ठीक है, अब 3 2 5 20 ऐड कर देंगे तो 55, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये रिमाइंडर को ऐड क्यों किए, रिमाइंडर को ऐड क्यों किए? देखिए, जैसे मान लीजिए 9 है, ठीक है, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बताइए कितना आएगा, कितना आएगा? 4 टाइम्स में कटेगा 8, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, बचेगा ना। तो अब देखिए यहाँ पे डिविजन ये हो गया, क्वोशिएंट ये हो गया और रिमाइंडर ये हो गया। अब ये डिविडेंड है, ये क्या है? ये वाला डिविडेंड है। कैसे करेंगे? तो 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। अब 8 में 1 को क्या करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, प्लस कर देंगे रिमाइंडर को तो उतना आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए ये हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर को प्लस कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है टू बुक्स contain 1395 and 2232 pages respectively. The books are divided in chapters. Each chapter of the first book has 93 pages and the other second book has 124 pages. How many more chapters are there in one book than the other? देखो, ये फर्स्ट पेज के लिए, फर्स्ट बुक के लिए है। ये किसके लिए है? फर्स्ट बुक के लिए। फर्स्ट बुक में टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना है? 1000। हम यहाँ पे ऐसे करते हैं और फिर लिखते हैं नंबर ऑफ पेजेस इन फर्स्ट बुक। ठीक है, फर्स्ट बुक में कितना पेज है? 1395। ठीक है, और फिर इसमें बोल रहा है एक चैप्टर में कितना पेज है? फर्स्ट बुक के एक चैप्टर में कितना पेज है? तो नंबर ऑफ पेजेस एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक। नंबर ऑफ पेजेस इन ईच चैप्टर, हर एक चैप्टर में कितना पेज है? तो जाहिर सी बात है 93 दिया हुआ है, 93। तो नंबर ऑफ चैप्टर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ चैप्टर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? नंबर ऑफ चैप्टर्स इक्वल टू, तो हम लोग क्या करेंगे? 1395 को डिवाइड कर देंगे 93 से। ठीक है, अब 93 से डिवाइड करते हैं, चलिए 93 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, अब ये 1 टाइम्स में कटेगा 93, तो 9 में से 3 जाएगा 6 और इधर 13 में से 9 जाएगा तो 4 और इधर 5। ठीक है, अब ये कितने बार में? 5 बार में। 5 के टेबल में 5 3 15 का 5, कैरी 1, 5 9 45 46। तो आंसर जो आ जाएगा हम लोग का, आंसर कितना आ जाएगा? 15। आंसर कितना आ जाएगा? 15 की इसमें 15 चैप्टर है। इसमें कितना चैप्टर है? 15 चैप्टर। यहाँ पे इक्वल टू दे देंगे 15। ठीक है, मतलब 1395 को डिवाइडेड करेंगे तो 93। तो फर्स्ट बुक में तो हमको 15 चैप्टर आ गया। अब इसी तरह सेकेंड बुक का निकालना है, और सेकेंड बुक के बाद निकालने के बाद हमको ये बताना है कि किसमें ज्यादा चैप्टर है, किसमें ज्यादा चैप्टर है। एक काम करते हैं, रुकिए थोड़ा सा आपको हम, ये 15 चैप्टर तक तो समझ में आ गया था। अब लिखते हैं सेकेंड बुक के लिए। किसके लिए? सेकेंड बुक के लिए, सेकेंड बुक। ठीक है, सेकेंड बुक के लिए क्या? नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस कितना है? एक मिनट, पेजेस सेकेंड बुक में 2232। फिर नंबर ऑफ पेज इन ईच चैप्टर, हर एक चैप्टर में कितना है? तो आंसर आ जाएगा हम लोग का 124। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको चाहिए कि नंबर ऑफ चैप्टर्स इसमें कितना है। तो नंबर ऑफ चैप्टर्स के लिए
क्या करना पड़ेगा हम लोग को, 2232 डिवाइडेड बाय 124 डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे साइड में कर लेते हैं 124 डिवाइडेड बाय 2232। अब देखो ये 124 है, 2 टाइम्स में तो ये ज्यादा ही आ जाएगा है ना, तो 1 टाइम्स में इसको डिवाइड करते हैं तो 1 2 4, 3 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, मतलब 13 में से 4 जाएगा तो 9, 11 में से 2 जाएगा तो 9, और इधर एक मिनट कुछ गलती कर रहे हैं क्या, हाँ यहाँ तो गलती कर रहे हैं ना, यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, 124 ना आएगा 1 टाइम्स में, हाँ फिर 11 में से 2 जाएगा 9, और इधर कुछ नहीं, 1 में से 1 माइनस 0, अब यहाँ पे आएगा 2। अब ये कितने टाइम्स से कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 2 जा 16 प्लस 3 19 का 9 कैरी 1, 8 1 जा 8 1 9, ये कट गया। तो आंसर कितना आ गया हम लोग को, 18 चैप्टर आ गया। कितना आ गया, 18 चैप्टर। अब सेकेंड बुक में 18 चैप्टर और फर्स्ट बुक में 15 चैप्टर, तो कौन से बुक में ज्यादा चैप्टर है, कौन से बुक में ज्यादा है, हाउ मेनी मोर चैप्टर्स आर देयर इन वन बुक देन द अनदर। तो कितना ज्यादा चैप्टर है, देखो इधर 15 चैप्टर था ना, ये देखो ये कहाँ था, 15 चैप्टर था ना, और यहाँ पे हम लोग को 18 चैप्टर आया सेकेंड बुक में, तो जाहिर सी बात है सेकेंड बुक में ज्यादा चैप्टर है, और कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है, तो हम लोग लिखेंगे हेंस 3 chapters are more than, नहीं, hence 3 chapters are more, hence hence 3 chapters are more in one book than the other, एक दूसरे से कितना ज्यादा है, 3 चैप्टर ज्यादा है, 15 और 18 में कितना डिफरेंस होगा, 3, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का आंसर, आप लोग यहाँ से लिख सकते हो अच्छे से। यहाँ फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक का सब कुछ निकाले, फिर सेकेंड बुक का निकाले, फिर सेकेंड बुक का निकालने के बाद हेंस में आंसर लिख दिया, और आंसर हो गया हमारा कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ए नेकलेस हैज 3 स्ट्रिंग्स ऑफ पियरल्स, बोल रहा है एक नेकलेस में 3 स्ट्रिंग है पियरल का, 3 स्ट्रिंग, ईच स्ट्रिंग हैज 100 पियरल्स, और हर एक स्ट्रिंग में 100 पियरल है, मतलब हर 100 मोती है। द पियरल कम इन पैकेट इच कॉन्टेनिंग 120 पियरल्स, अब पियरल्स जो आता है वो 120 पियरल्स आता है एक पैकेट में। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ पियरल वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक 13,722 सच नेकलेस, ऐसे 13,722 नेकलेस बनाने के लिए कितना पियरल्स का पैकेट चाहिए होगा। अब देखो सबसे पहले तो तुमको ये समझना होगा कि एक नेकलेस क्या होता है। नेकलेस जो गला में हार पहनते हैं उसको नेकलेस कहते हैं। उसमें 3 स्ट्रिंग है, मतलब ऐसे, फिर ऐसे एक लाइन, और ये रहा तुम्हारा तीसरा लाइन, ठीक है। अब भगवान जाने, हमको नहीं मालूम ये कैसा होगा नहीं होगा, लेकिन हर एक स्ट्रिंग में 100 मोती है, हर एक स्ट्रिंग में कितना मोती है, 100 मोती है हर एक में बराबर में। तो अब एक नेकलेस बनाने में तुम ही बता दो कितना मोती लगेगा। तो एक स्ट्रिंग में 100 है और 3 स्ट्रिंग से एक नेकलेस बनता है, तो सर 300 पियर्स लगेंगे एक में। 300 पियर्स लगेगा कि नहीं बताओ, है ना, इतना तो कोई नहीं, दिक्कत नहीं। अब एक पेयर्स बनाने में, सॉरी एक नेकलेस बनाने में 300 पेयर्स लगता है, तो 13,720 नेकलेस बनाने में कितना पेयर्स लगेगा हमको। तो इसको क्या करेंगे, 13,722 से मल्टीप्लाई कर देंगे 300 को, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 3 जा 9 2 11 का 1 कैरी 1, और 3 जा 3 1 4, और इसका 2 जीरो बच गया था तो 2 जीरो इधर लगा दिए। तो आंसर आ गया हम लोग को, आंसर नहीं आया अभी, मोती आ गया कि हमको 41,16,600 मोती चाहिए। अब बोल रहा है ये पियरल जो आता है ये एक पैकेट में 120 रहता है, एक पैकेट में 120 रहता है, तो बताइए हमको कितना पैकेट चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे 120 से डिवाइड कर देंगे, और जो हम लोग को डिवाइड करके आंसर आएगा वही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्योंकि देखो
अब इसको पैकेट में करना है, मान लो इतना मोती को पैकेट में करना है, तो ठीक है, कैसे पैकेट में करेंगे? पहले 120 घटाएंगे, फिर से 120 घटाएंगे, बोलो घटाएंगे कि नहीं? ऐसे ही डिवीजन हम लोग फर्स्ट इसके पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसको पढ़े थे, है ना, कि रिपीटेड डिवीजन जब सब्ट्रैक्शन होता है तो हम लोग वहां पे डिवाइड कर देते हैं। तो अब बोलिएगा सर इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? तो वो स्टेटमेंट में हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ए नेकलेस, सॉरी number of strings in a necklace, एक नेकलेस में कितना स्ट्रिंग होता है? तो 3, ठीक है। फिर नंबर ऑफ पेयर्स इन वन स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग में कितना था? तो 100, 100 पेयर्स था। फिर नंबर ऑफ पेयर्स इन 3 स्ट्रिंग, 3 स्ट्रिंग में कितना लगेगा? 300 पेयर्स, 300 पेयर्स। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं नंबर ऑफ पेयर्स इन वन नेकलेस, एक नेकलेस में कितना हो जाएगा? तो ये भी 300 हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं? एक नेकलेस में हमको कितना मोती मिल जाएगा? 300। तो नंबर ऑफ पेयर्स इन 13,722 नेकलेस, है ना। तो इसमें क्या करेंगे? 13,722 को मल्टीप्लाई कर देंगे 300 से, अभी जैसे किए थे। तो कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 का 1, कैरी 2, 3 3 जा 9 11, है ना, कैरी 1 और 3 जा 3 1 4, और इस पे 2 जीरो एक्स्ट्रा में 3 2 41,16,600। इतना पेयर्स तो हम लोग को लेना ही पड़ेगा। सॉरी, देखिए यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। नंबर ऑफ स्ट्रिंग निकाले, एक नेकलेस में 3 था। नंबर ऑफ पेयर्स इन वन स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग में कितना था? 100 था। तो नंबर ऑफ पेयर्स इन 3 स्ट्रिंग निकाल लिए तो 300 आ गया। अब 3 स्ट्रिंग से बन के एक नेकलेस बना था, तो नंबर ऑफ पेयर्स इन वन नेकलेस इक्वल टू 300 हो गया। बोलो हुआ ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फिर आता है नंबर ऑफ पेयर्स इन 13, इतना नेकलेस में कितना लगेगा? इतना नेकलेस में पता चला 41,16,600 नेकलेस, सॉरी, पेयर्स लगेगा। अब जो आता है नेकलेस आता है पैकेट में, नेकलेस आता है पैकेट में। तो हम लोग को कितना हम लोग को कितना पेयर्स चाहिए? हम लोग को 41 लाख चाहिए। तो हम लोग को चाहिए, हम लोग ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, कितना लगेगा? तो 41,16,600। अब फिर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ पेयर्स इन वन पैकेट, एक पैकेट में कितना होता है? एक पैकेट में कितना होता है? तो 120 होता है। अब नंबर ऑफ पेयर्स इन वन पैकेट 120, तो नंबर ऑफ पैकेट्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ पेयर्स रिक्वायर्ड, इसमें कितना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे? 41,16,600 को डिवाइड कर देंगे कितना से? 120 से। 120 से तो हम लोग को निकल जाएगा। क्यों डिवाइड कर रहे हैं तो आप लोग सीख ही लिए। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पे स्पेस बनाते हैं और यहाँ पे डिवाइड करते हैं। 120, दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आप लोग भुतलाओ नहीं। 416600, इतना ही है ना। अब देखो 120 के टाइम्स में देखो, अगर हो सकता है इतना बताने के बाद भी अगर मेरा आंसर गलत निकले तो भाई प्रोसेस यही है। आंसर हो सकता है चेंज आ जाए, ठीक है, आंसर हो सकता है कि मे बी चेंज आ जाए, लेकिन आंसर यही होगा। आंसर मतलब प्रोसेस यही होगा, तो 120, 41, 16, 16। अब ये कितने डिफाइंड टाइम्स में डिवाइड होगा? तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 टाइम्स में। कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में। तो 360,
360, 1 में से 1, 11 में से 6 गया 5, इधर कुछ नहीं, अब आया 6। ये कितने बार में डिवाइड होगा? तो 4 बार में। 4 1 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 6 का तो 6, 11 में से 8 जाएगा तो 3, और इधर कुछ नहीं। फिर बचेगा, फिर नेक्स्ट 6 आया, तो फिर ये 366 कितने बार में डिवाइड होगा? 3 से हो जाएगा क्या? हाँ, 3 से हो जाएगा। 3 2 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 2 जा 3 1 जा 3। तो आंसर आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पे सिर्फ ये सब तो कट जाएंगे और आएगा 6। अब यहाँ पे 6 लिखते हैं, और 6 लिखने के बाद एक जीरो अपने मन से आएगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो एक जीरो यहाँ पे लगाएंगे और फिर एक जीरो यहाँ पे आएगा, तो फिर 600 कितने टाइम्स में आ जाएगा? तो 600 आएगा 5 टाइम्स में। तो 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 6 जा, एक मिनट, 5 0 जा 0, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा ना, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10 का 0, कैरी 1, 5 1 जा 5 1 6, तो 600 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा पूरा 0 0। तो आंसर कितना आ गया हम लोग का? 34305, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इतना पैकेट्स ऑफ फेयरल्स हम लोग को, इतना पैकेट लगेगा, इतना पैकेट हम लोग को लगेगा। ठीक है, ये आंसर हो गया आप लोग का। 34305 पैकेट्स आपको फेयरल्स के लगेंगे। ठीक है, हाँ, अब होता है आप लोग का एक्सरसाइज 9 कंप्लीट। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी कर सकते हो। अगर कुछ अच्छा लिखना चाहते हो तो, बुरा तो प्लीज मत लिखना। और क्या कह रहे थे कि पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।